ऑन गॉडली सर्विस गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य द ग्रेट गीता 9002 गीता ज्ञान एक मनोयुद्ध या हिंसक युद्ध पहला और दूसरा अध्याय। एक प्रश्न यह भी उठता है कि श्रीमद् भगवद गीता हम सभी के पास आई कैसे। कहते हैं कि भगवान ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, लेकिन यह ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा। यदि इसका पूर्व अवलोकन किया जाए तो हम पाएंगे कि वेद व्यास जी ध्यान मग्न स्थिति में बैठे थे, तब उन्हें कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए जिसमें परमात्मा ने उन्हें बहुत सुंदर रहस्यपूर्ण ज्ञान स्पष्ट किया। जब वे ध्यान मग्न स्थिति से वापस आए तो इस ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध करना चाहा। तब कुछ बातें भूलना स्वाभाविक ही है, क्योंकि साक्षात्कार एक ऐसी चीज है जो संपूर्ण रीति से मनुष्य को याद नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है कि पहले दिन का ज्ञान जो उन्हें दिव्य अनुभव द्वारा प्राप्त हुआ था, वो आज दिन तक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। दूसरे दिन वेद व्यास जी को यह तो मालूम ही था कि साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधूरा है, इसलिए वे पुनः ध्यान मग्न स्थिति में बैठे। जैसे ही वे साक्षात्कार में गए जहां से पहले दिन समाप्त हुआ था, वहां से आगे ज्ञान मिलना प्रारंभ हुआ। इस बार वो कलम कागज लेकर बैठे थे कि आज मैं इसे लिख लूंगा। यह अमूल्य ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसे मानव तक पहुंचाऊंगा। परंतु दूसरे दिन के ज्ञान में भी वही बातें हुई। जब वह लिखने जाते थे तो देखना रह जाता था, कभी कभी देखने में इतना मग्न हो जाते थे कि लिखना रह जाता था। इसलिए दूसरे दिन का ज्ञान भी हम तक नहीं पहुंच पाया और वो भी लुप्त हो गया। तब कहा जाता है कि तीसरे दिन वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे जो इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे हो, इस ज्ञान को मैं मनुष्य तक पहुंचा नहीं सका तो इसका फायदा क्या। मुझे कोई इसे लिखने वाला दो जिससे मैं इसको अन्य तक पहुंचा सकूं। तब कहा जाता है कि तीसरे दिन उन्हें श्री गणेश जी प्राप्त हुए। गणेश लिखने के लिए तैयार हुए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं बहुत तीव्र गति से लिखूंगा और जहां पर भी तुम रुके वहां से मैं उठकर चला जाऊंगा। जैसे ही वे ध्यानमग्न होकर बैठे और साक्षात्कार में गए तो उन दृश्यों को देख उन्होंने हुबहू वर्णन करना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि तीसरे दिन की गीता रहस्यमयी थी। उसमें कुछ दृश्य ऐसे भी थे जहां उन्हें रुकना पड़ता था। अब स्थिति ऐसी थी कि उसको समझना भी पड़ता था, लेकिन स्मृति में यह बात स्पष्ट थी कि अगर मैं रुका तो गणेश जी उठकर चले जाएंगे। इसलिए जो चीज जैसी है वैसी ही उसके स्वरूप में लिख दिया जाए। इस तरह से उन्होंने जो दृश्य जैसे देखे वैसे ही लिखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कई स्थान पर कई अर्थ गुह्य रहस्य के रूप में रह गए। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का जिन्होंने भी अनुवाद किया है, उन सभी ने अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयत्न किया। इस तरह से कई प्रकार के अनुवाद हमारे सामने आते हैं।